मूवी की शुरुआत में हम वैंग को देखते हैं, जो एक फुटबॉल गोलकीपर था, लेकिन सिर्फ नाम का। उसका करियर इतना बुरा था कि अगर फेलियर का कोई अवार्ड होता तो वो फर्स्ट प्राइज जीत जाता। उसने अपने खेल के दौरान ऐसे कारनामे किए थे जो किसी स्पोर्ट्स ब्लूपर रील के लिए परफेक्ट थे। एक बार तो वो मेकअप करके गर्ल्स की टीम में भी खेला था। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज कंसिस्टेंट थी कि वो हमेशा हारता था। एक दिन मिस्टर जिन नाम के एक मिस्टीरियस व्यक्ति ने उसे मिलने के लिए बुलाया। वो वांग को नेक्स्ट मैच में जानबूझकर हारने के लिए भारी रकम देने को तैयार था, लेकिन वांग ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा वो भले ही बुरा खेले लेकिन बेईमान नहीं है। अगले मैच में उसने एक शानदार सेव किया, लेकिन फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर 5 गोल खा गया और वो हार गए। उसकी टीम ने उसे निकाल दिया। उसका बेस्ट फ्रेंड सॉन्ग उसे टीम के कोच से मिलवाने ले गया, लेकिन वहां कोच ने उसका बहुत अपमान किया। उसने कहा तेरी जगह कुत्ता ले आए हैं, वो भी तुझसे अच्छा खेलता है। सॉन्ग को गुस्सा आ गया और उसने कहा अगर उसके फ्रेंड को टीम में वापस नहीं लिया तो वो भी टीम से निकल जाएगा। कोच ने कहा जा निकल जा, हमें तुझ जैसे बेकार प्लेयर से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। घर वापस जाते समय एक आदमी ने उनकी कार के सामने आकर एक्सीडेंट का नाटक किया। वैसे भी मूड खराब था तो दोनों फ्रेंड्स ने उसे कार से बांधकर विंडशील्ड साफ करवाया। इतने में सिया जू नाम की एक लेडी ने उन्हें देख लिया और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगी। फिर लोगों ने मिलकर उन दोनों को अरेस्ट करवा दिया। जेल से बेल मिली तो पता चला कि मिस्टर जिन कोई फुटबॉल कोच नहीं था। ये सब वांग के कैरेक्टर का टेस्ट था। वो उन्हें अपने ऑफिस ले गया और एक शॉकिंग बात बताई। वांग के दादा का एक भाई था जो फैमिली से अलग हो गया था। वो रिसेंटली मर गया था और वांग उसकी पूरी प्रॉपर्टी का एकमात्र वारिस था। लेकिन विरासत लेने के लिए एक कंडीशन थी, उसे 1 महीने में ठीक 1 बिलियन युआन यानी लगभग 1180 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे बाकी के 30 बिलियन युआन मिल जाएंगे, अगर नहीं तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। पर अगर वो ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता तो अभी वो 10 बिलियन लेकर जा सकता है। वैंग ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल्स थे। पैसों का इस्तेमाल इलीगल तरीके से नहीं कर सकता। महीने के अंत में उसके पास अपना खरीदा हुआ घर या कार कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ये पैसे किसी को गिफ्ट नहीं दे सकता या चैरिटी में भी नहीं दे सकता। मैक्सिमम 100 लोगों को जॉब पर रख सकता है, लेकिन उनसे एक्चुअल काम भी करवाना होगा। अपनी खरीदी हुई चीजों को जानबूझकर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मार्केट वैल्यू से ज्यादा कीमत पर कुछ नहीं खरीद सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, इस गेम के बारे में किसी को नहीं बता सकता। वैंग ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, तभी वहां सिया जू आई, जिसे उस पर नजर रखनी थी कि सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं। उसे देख वांग हैरान हो गया। बैंक में जाकर इतने पैसे देखकर वो पागल हो गया। उसने बैंक के सभी गार्ड्स को एक्सपेंसिव सैलरी पर हायर कर लिया। फिर उसने अपनी पुरानी फुटबॉल टीम को भी हायर किया और चाइनीज लीग के बेस्ट क्लब को रेंट पर लेकर उनके साथ मैच ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया। टीम के सामने पैसों की बारिश करके उसने अपनी बात का प्रूफ दिया। फिर उसने कुछ एक्सपेंसिव कार्स रेंट पर ली और पूरी टीम के साथ लग्जरी होटल चले गए। होटल को भी पूरे महीने के लिए रेंट पर ले लिया। वहां उसने अनाउंसमेंट की कि वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू कर रहा है और सॉन्ग को सीईओ बनाया। वो बेचारा इमोशनल हो गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि वैंग ने उसे इसलिए चूज किया क्योंकि वो गारंटीड पैसे गवा देगा। वांग पैसे खर्च करने में एक्सपर्ट बन गया। क्रोर्स की हेयरकट से लेकर महंगी कार्स, फर्नीचर, क्लोथ्स सब कुछ रेंट पर लेता रहा। चियाजू ने वॉर्न किया कि इस रेट से तो 6 महीने में सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, जो प्लान से 5 महीने ज्यादा था। इतने में सियाजू का बॉयफ्रेंड जान लू आया, जो एक लेक्चरर था। वो लेक्चर देने लगा कि पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। वांग ने उसे बहुत सारे पैसे दिखाकर अपना माली बना लिया। इतने पैसे देखकर वो झट से राजी हो गया। सियाजू को बहुत धक्का लगा और उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। इन्वेस्टमेंट कंपनी की पहली मीटिंग में वैंग ने सभी लॉस मेकिंग सेक्टर्स में पैसा लगाने को कहा। एक आदमी आया जिसने जमीन पर स्विम करने का डिवाइस बनाया था। वैंग ने तुरंत उसे फंडिंग दे दी। फिर तो उसका शार्क टैंक चालू हो गया, जिसमें हर स्टूपिड आइडिया को फंडिंग मिलने लगी। अगले दिन जब वो मसाज ले रहा था तो एक लेडी उसके साथ रोमांस करने लगी, लेकिन तभी सियाजू आ गई और वांग को वहां से भागने का मौका मिल गया। फिर गोल्फ कोर्स में उसकी मिस्टर यिन और मिस्टर लाई से मुलाकात हुई। वांग समझ गया कि ये दोनों उसे चैलेंज हराने के लिए भेजे गए हैं। लंच में उसने सबको तो लग्जरी फूड दिया, लेकिन मिस्टर यिन और मिस्टर लाई को इंस्टेंट नूडल्स दिए, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग वो सिर्फ अपने एम्प्लॉइज पर ही खर्च कर सकता था। उसने भारी पैसे देकर एक अमेरिकन बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट मिस्टर लफीट को चाइना बुलाया और उससे कहा कि ऐसा बिजनेस सजेस्ट करो जिसमें सारे पैसे डूब जाएं। मिस्टर लफीट बुरा मान गया और कहने लगा कि वो सिर्फ सक्सेस के लिए लोगों को ट्रेन करता है, फेलियर के लिए नहीं।
जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चला गया। वांग पैसे खर्च करने का कोई मौका जाने नहीं देता था। उसने अपने बॉडी के हर पार्ट के लिए अलग स्पेशलिस्ट रख लिया था। जब मीटिंग में पता चला कि जिन कंपनीज पर उसने पैसा लगाया था उनके शेयर्स की कीमतें स्काई टच कर रही हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी मालामाल हो रही है, तो ये सुनकर उसका मूड खराब हो गया। अब घर पर शियाजू अकेली अपना बर्थडे मना रही थी। जान लू आया तो शियाजू को लगा कि वो बर्थडे के लिए आया है, लेकिन वो तो वांग से फंडिंग लेने के लिए सिफारिश करवाने आया था। जिसके बाद शियाजू ने केक उसके मुंह पर दे मारा। अब वो वांग के पास गई जो फायरवर्क्स शो ऑर्गेनाइज कर रहा था। तभी आसमान रंग बिरंगा हो गया। वांग को पता चला कि आज शियाजू का बर्थडे है, तो उसने कहा, पता है, उसी खुशी में तो बॉम्ब चला रहे हैं। अगले दिन शियाजू ने देखा कि पूरे शहर में उसके पोस्टर्स लगे हैं जिसमें लिखा था कि उसे वांग को एक मौका देना चाहिए। टीवी, रेडियो, हॉट एयर बलून्स, सब जगह ये एडवर्टीजमेंट्स थे। लोग शियाजू को सेलिब्रिटी समझकर फोटोज ले रहे थे। जब वो होटल जा रही थी तो उसने देखा कि वही आदमी जिसके चक्कर में उसने वांग को जेल भिजवाया था, आज उसकी कार के सामने भी एक्सीडेंट का नाटक कर रहा है। उससे रियलाइज हुआ कि वांग सच बोल रहा था। शियाजू ने कहा कि वो भी उसे बेहतर समझना चाहती है। वांग ने होटल में प्राइवेट कॉन्सर्ट अरेंज किया जहां उसका फेवरेट सिंगर परफॉर्म करेगा। रात को उसने उसे डिनर के लिए बाहर ले जाकर फुटबॉल भी खेला और नदी किनारे रोमांटिक वॉक भी की। अगले दिन जब वांग ने अपनी टीम को प्रैक्टिस करने की बजाय पार्टी करते देखा तो पूछा क्यों। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 10 बिलियन युआन का प्रॉफिट बनाया है। गुस्से में वांग ने सॉन्ग के मुंह पर मुक्का मार दिया, क्योंकि अगर महीने के अंत में उसके पास 1 युआन भी बचा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने मीडिया को बुलाकर अनाउंस किया कि वो मोटे लोगों के लिए इंश्योरेंस स्कीम शुरू कर रहा है, जिसमें वो सिर्फ 1 युआन देकर रजिस्टर कर सकते हैं और कंपनी हर ग्राम वेट लॉस पर 1 युआन देगी। मिस्टर यिन और मिस्टर लाई बहुत नाराज हुए, लेकिन इंश्योरेंस लीगल बिजनेस है तो रूल्स के हिसाब से जायज था। पूरे शहर के लोगों ने रजिस्टर किया और वेट घटाने में जुट गए। वो लिफ्ट त्याग कर स्टेयर्स का इस्तेमाल करने लगे, जिसके बाद वैंग को ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। हालांकि उसने स्टेज पर बताया कि वो ये सब सिर्फ अपने लिए कर रहा है, लेकिन सबने सोचा कि वो सिर्फ नम्रता दिखा रहा है। फिर फुटबॉल मैच के दिन फेमस अपोजिंग टीम के कैप्टन ने क्लेम किया कि वो इस बकवास टीम के खिलाफ कम से कम डबल डिजिट्स में स्कोर करेंगे। उनकी टीम के सपोर्टर्स कम थे, लेकिन फिर भी उनकी टीम ने हेलीकॉप्टर में ग्रैंड एंट्री मारकर सबको हिला दिया। मैच शुरू होते ही सॉन्ग ने इंजरी का नाटक करके अपोजिंग टीम के बेस्ट प्लेयर को रेड कार्ड दिलवा दिया। फिर भी वो हाफ टाइम से पहले 8 गोल्स दाग चुके थे। अब वांग ने टीम से कहा कि कुछ भी करके डबल डिजिट स्कोर नहीं होने देना है। खेल फिर शुरू हुआ तो 1 गोल और हो गया। अब स्कोर था 9-0। वांग टीम के प्लेयर्स ने अपनी जान लगा दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 10वां गोल नहीं खाना। उनका जज्बा देखकर अपोजिंग टीम के सपोर्टर्स भी उन्हें सपोर्ट करने लगे। फिर उनकी टीम के सब्स्टिट्यूट्स खत्म होने पर कोच खुद फील्ड पर उतरा, लेकिन स्लिप करके गिरने से उसकी कमर में मोच आ गई। पर फिर भी किसी तरह उन्होंने गोल होने से रोक दिया। मैच के बाद शियाजू के फोन से कॉल आया। एक अननोन आदमी ने कहा कि उसने शियाजू को किडनैप कर लिया है और अगर सुबह तक उसे $10 मिलियन नहीं मिले तो वो उसे मार देगा। वांग के सामने समस्या थी। अगर वो किडनैपर्स को पैसे दे देता तो चैलेंज के रूल्स के खिलाफ होगा और वो टेस्ट में फेल हो जाएगा। एक्चुअली ये उसके दादा का सेट किया हुआ आखिरी टेस्ट था, ये जानने के लिए कि वो इंसानी जिंदगी को पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है या नहीं। मिस्टर जिन को पूरा भरोसा था कि वांग पैसे देकर शियाजू को बचाएगा, लेकिन वो तो बार में पार्टी कर रहा था। सुबह तक इंतजार करके जब मिस्टर जिन और शियाजू निराश होकर जाने लगे तो उन्हें वो स्टेयर्स पर पैसों के साथ रोता मिला। फिर उसके दादा की बनाई आखिरी वीडियो चलाई गई। मिस्टर जिन ने बताया कि वो $30 बिलियन का मालिक बन गया है। फिर हमने देखा कि वैंग पूरी दुनिया घूमकर प्रेग्नेंट शियाजू के साथ वापस लौटा। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि बेबी के लिए भी कुछ पैसा रखना होगा। उसने छोटी सी लिस्ट से शुरुआत की, लेकिन उन्होंने उसमें इतनी चीजें घुसा दी कि डोनेट करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं बचे। और यहीं मूवी एंड हो जाती है। पैसा तब तक अच्छा है जब तक वो हमारे इमोशंस और रिलेशनशिप से ऊपर ना हो जाए। वैंग को जब चॉइस करनी थी मनी और लव के बीच, तो उसने लव को चूज किया। शायद यही तो असली अमीरी है, जब आप समझ जाते हैं कि कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आज के टाइम में जब हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, ये कहानी हमें रिमाइंड कराती है कि अंत में वही रह जाता है जो सच में मैटर करता है, लव, फ्रेंडशिप और ह्यूमैनिटी। पैसा सिर्फ एक टूल है, गोल नहीं। क्या आपने भी कभी सोचा है कि अगर आपको इतने पैसे मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताना।
देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग आंसर किसका होगा।